जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जब भी हम इन शब्दों के साथ में अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ना, तो बहुत सुंदर लगता है। लेकिन ये शब्द मैंने सबसे पहले सुने थे, रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी, उसमें जो लवकुश प्रसंग था, उसमें लवकुश जो एक गीत कहते हैं, करीबन 15 से 20 मिनट का है, और इसी गीत में इसी तरीके से वो ये बात कहते हैं कि जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, हम कथा सुनाते प्रभु श्री राम की। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि अयोध्या धाम से ही हमारे साथ में एक महाराज जुड़े हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा, ये जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है, इस विषय को, इस विचार को अपने अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आज राम नवमी का शुभ दिन है। जी हाँ, रामनवमी। राम की बात करते हैं तो जीवन में एक उल्लास आ जाता है, उमंग आ जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जिनके नाम पर जब भी हम कोई चीज हाथ में लेते हैं तो लगता है अब वो सुफल होगा, वो सुमंगल होगा। राम के साथ हनुमान हमारे साथ में आते हैं, राम के साथ लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे भाई हमारे साथ में आते हैं, राम के साथ में लवकुश जैसे पुत्र हमारे साथ में आते हैं, राम के साथ में सीता जैसी भार्य आती हैं, राम के साथ में कौशल्या जैसी माँ आती हैं, राम के साथ में दशरथ जैसे पिता आते हैं, राम के साथ में रघुकुल जैसा कुल आता है, और राम के साथ में अयोध्या जैसा धाम आता है। राम के साथ में रावण का संग्राम आता है, और जब रावण का संग्राम आता है तो धनुष दलन आता है। लेकिन राम के साथ में राम राज्य की परिकल्पना आती है, और उस राम राज्य की बात हर कोई करता है। लेकिन वो रामराज्य कैसा होगा, वो रामराज्य कैसे साकार होगा? और जिस तरीके से कहा जाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो वो अर्थ की शक्ति है। भगवान श्री राम ने भी अपने जीवन में अर्थ की शक्ति को पहचाना था, लेकिन उसके बारे में बहुत अधिक बात नहीं होती है, चर्चा ही नहीं होती है। राम राज्य आएगा सुनने में, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस राम राज्य में लोग कैसे रहेंगे, उनका जीवन स्तर कैसा होगा, जीवन कैसे चलाएंगे, तरीका क्या होगा? जिस तरीके से हम कहते हैं कि आज भारत का एक संविधान है, तो राम राज्य का भी क्या कोई संविधान होगा? अगर संविधान नहीं होगा तो क्या उसका एक दूसरा विशेष नाम होगा? क्या होगा वो सब कुछ? राम राज्य की अर्थव्यवस्था, राम राज्य में अर्थव्यवस्था, ये आज का हमारा विषय होने वाला है। आप सभी से निवेदन रहेगा, आपको लगता है कि जम्मू टॉक्स में हम देश और धर्म के प्रति कुछ अच्छा काम, कुछ ठीक काम कर रहे हैं, तो अपना आर्थिक सहयोग देकर के हमें सहयोग जरूर दीजिएगा। आइए, मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए आज के हमारे कार्यक्रम के अतिथि, हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और उसी हरि कथा का प्रसार जो लगातार करते जा रहे हैं, ऐसे सीताकुंड अयोध्या धाम से हमारे बीच आज प्रस्तुत हुए हैं मानस किंकर जी महाराज। महाराज जी, आपको बहुत प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में ढोक देता हूँ। नमस्ते। जय जय सीताराम। जय 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 श्री राम। सीताराम। कैसे हैं आप? जी, सब राम जी की कृपा है, स्वस्थ हूँ, राष्ट्र की सेवा में लगा हूँ, प्रभु की यही आपका कृपा है। बहुत स्वागत जम्बू टॉक्स में। आप पहली बार पधारे हैं, मुझे लगता है कि आप जैसे साधु पुरुष के आने से किसी न किसी तौर पे जम्बू टॉक्स को एक पॉजिटिव वाइब्स जरूर मिलेंगी, और हमारे दर्शकों को भी एक नयापन देखने को मिलेगा कि कोई साधु पुरुष किसी एक यूट्यूब चैनल में जाकर के अपनी बात रख रहे हैं। जी, अवश्य मिलेगा। राम जी सदा कृपा करेंगे। आप जिस तरह का कार्य लेकर चले हैं, मैं देखता रहता हूँ आपका चैनल। आदरणीय हमारे श्री पंकज जी हैं, उनके माध्यम से, मीडिया जी के, ये सब मैं देखता रहता हूँ। और आज सुअवसर प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा हुई, हम आप सम्मुख हुए, कुछ अच्छा ही होने वाला है। बहुत सुंदर महाराज जी, ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आप लगातार हमारे चैनल को विजिट करते हैं, देखते हैं हमारे द्वारा किए गए कार्यों की जो आप सराहना कर रहे हैं। महाराज जी, हम जानना अब यहाँ पर ये चाहेंगे कि राम राज्य की जब बात आती है, और चूंकि आज का हमारा विषय बहुत स्पष्ट विषय है, राम राज्य में अर्थव्यवस्था, तो पहले तो राम राज्य आए। अब राम राज्य आए तो वो कैसे आए? क्या इस समय जो स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, आप उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश तो धुरी है इस देश की, इस संस्कृति की। मथुरा वहां, काशी वहां, अयोध्या वहां, क्या कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश हर एक के प्रश्न का उत्तर है, उत्तर प्रदेश समाधान है।
वहां से जब चीज आगे निकलती है तब राम राज्य साकार हो उठेगा। और साकार राम राज्य में कहते हैं कि गोविंद के पीछे भागिए, लक्ष्मी जी अपने आप आती चली जाएंगी, लेकिन लक्ष्मी जी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो वो अर्थव्यवस्था राम राज्य में कैसी होगी और राम राज्य में अर्थव्यवस्था कैसी रहती थी, दोनों को जरा एक साथ लेकर के अपनी बात रखें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, सभी दर्शकों को और जम्मू टॉक्स पूरी टीम को जो इस राष्ट्र कार्य को कर रही है, सबको मेरा बारंबार नमन वंदन, अयोध्या से शुभ आशीर्वाद। मेरे राम जी आप सबको स्वस्थ रखें, दीर्घायु करें। राम राज्य की बात सबने किया है, जैसा कि आप जानते भी हैं। राम राज्य की कल्पना और बात सब लोग किए हैं। वस्तुतः उतारना कैसे है, राम राज्य की स्थापना कैसे हो, राम राज्य है क्या, इस विषय पर हम आप अभी चर्चा करेंगे। सूक्ष्म स्वरूप एक ये आया अयोध्या जी का, जिस समय यहाँ के राजा दशरथ जी थे, राम जी के पिताजी, उस समय का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में करते हैं। अवधराज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन सुन धनद लजाई। अर्थात अयोध्या की राज्य व्यवस्था को देखकर इंद्र अपने राज्य की व्यवस्था को छोटा मानते थे और जो धन की व्यवस्था थी, जो वैभव था, जो अयोध्या की संपत्ति है, उसको देखकर कुबेर भी लज्जा पाते थे, जो धन के स्वामी है, देवता है। उनको भी लगता था कि अयोध्या का जो धन संपत्ति है वो देवताओं की धन संपत्ति से कहीं अधिक है, और ये सारा कुछ दशरथ जी के राज्य में था। दशरथ जी के जो इक्ष्वाक वंश का परिवार है, महाराज इक्ष्वाक से लेकर के और दशरथ तक, बड़ा ही गरिमामयी, यशस्वी और राष्ट्र के प्रति समर्पित इतिहास इस वंश का रहा है। इक्ष्वाक महाराज से लेकर के बाद में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इसी वंश में आए, जिन्होंने सत्य के आधार पर धन का अर्जन किया, झूठ, फरेब, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ से दूर रहकर धर्म और सत्य के आधार पर अयोध्या राज को सब तरफ से, सब प्रकार से प्रफुल्लित किया, जन जन को सुखी किया। और जब सत्य पर परीक्षा हुई तो 100% खरे उतरकर इतिहास में स्वर्णिम नाम एक आया इक्ष्वाक वंश में, जिसका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इसी वंश में फिर आगे बढ़ा वंश त्याग की पराकाष्ठा करने वाले महर्षि दधीच हुए, जिन्होंने अपनी हड्डियों को भी राष्ट्र कार्य के लिए दान कर दिया। इसी वंश में राजा शिवी हुए, जिन्होंने पक्षी को, पशुओं को सबकी भूख मिटाने के लिए, सबको प्रफुल्लित करने के लिए अपने तन का एक एक कतरा मांस का वो भी दान कर दिया। इस वंश की समस्त गौरव गाथा में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया, ऐसे महान पराक्रमी तपस्वी इसी वंश के आए राजा भगीरथ, जिन्होंने मां गंगा को साकार किया, मां गंगा को पृथ्वी पर लाए और भारतवर्ष धन्य हो गया। इसी वंश में राजा दिलीप हुए, जिन्होंने गौ माता पर आधारित राज्य किया, गौ माता को प्रथम स्थान दिया और गावो विश्वस्य मातरा के सूत्र को सिद्ध करते हुए गौ माता की रक्षा की, गौ माता की सेवा की, गौ माता के आधार पर राष्ट्र में धर्म की स्थापना की, धन धान्य संपदा संपत्ति की वृद्धि हुई। फिर इसी राज्य में राजा रघु आते हैं, परम वीर हैं। उन्होंने अपनी वीरता के बल पर रघुवंश की यशकीर्ति पताका को स्वर्ग तक लहराया। फिर आज आए महाराज दशरथ आए। दशरथ ने अपने पूर्वजों की समस्त जितनी भी वैभवशाली गाथा है, इस गाथा को दशरथ जी ने बढ़ाया और दशरथ जी को आधा सिंहासन प्राप्त हुआ देवताओं के यहाँ। राजा इंद्र का आधा स्वामित्व तो दशरथ जी को प्राप्त हुआ उनके पराक्रम से।
और पराकाष्ठा पर, चरम पर, सर्वोच्च शिखर पर यह वंश तब पहुंचा जब परमात्मा राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप में अयोध्या में आज के दिन इसी नवमी तिथि पर, इसी वसंत ऋतु में, मंगलवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के ठीक 12 बजे मेरे परमात्मा राघवेंद्र अयोध्या धाम में पधारे। भारत भूमि धन्य हो गई, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। और ये निश्चित हो गया कि अब परमात्मा की वाणी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और अगल करना क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा ने अपनी वाणी को सिद्ध किया और मेरे आराध्य, मेरे परम पिता रघुनाथ जी अयोध्या की भूमि पर अपना अवतरण किए। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ 60,000 वर्ष तक राज्य किए पृथ्वी पर। अपने राज्य में राजा दशरथ ने बहुत से कार्य किए, उनके हाथ से अनजाने में एक पाप भी हुआ। श्रवण कुमार जैसे नौजवान की मृत्यु का दोष दशरथ जी पर गया, अनजाने में पाप बना, परंतु उसके पीछे भी कुछ रहस्य थे। क्योंकि जब राजा दशरथ को शाप लगा, उस समय इक्लुक ने शाप दिया। श्रवण कुमार के पिता हैं इक्लुक, उन्होंने शाप दिया, जिस प्रकार आज मैं पुत्र वियोग में तड़प कर मर रहा हूं, जाओ इसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु होगी। उस समय राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, युवा अवस्था थी, पुत्र की संभावना दूर दूर तक नहीं थी। और राजा दशरथ ने 700 विवाह किए। 700 विवाह। आनंद रामायण कहती है 700 विवाह किए, लेकिन एक कन्या प्राप्त हुई माता कौशल्या से, शेष कुछ नहीं मिला। उस कन्या को भी रघुवंश की मर्यादा रखने के लिए अंग देश के राजा पधारे, दान में उसके जन्मदिन पर कन्या का दान कर दिया और वो अंग देश की पुत्री हो गई। दशरथ जी फिर निसंतान हो गए। शाप के कारण ही ब्रह्मा को रचना बदलनी पड़ी और शायद इसीलिए मेरे परमात्मा राघवेंद्र आज नवमी के दिन इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। रघुनाथ जी की जो लीला है, गाथा है, हम आप भिन्न भिन्न महात्माओं से, संतों से भांति भांति श्रवण करते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ प्रकार की रामायण लिखी गई है, परंतु 100 करोड़ में जितनी भी रामायणें हैं, उनमें चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर सब प्रकार के पापों को निवारित करने की क्षमता रखता है, और वो केवल राम जी को प्राप्त है सकता है। कारण ये है कि राम जी पृथ्वी पर आए तो 4 कारण से जी। पतन, ब्राह्मणों का मर्दन, ब्राह्मणों का हनन, ब्राह्मणों का प्रताड़न नहीं देखा गया परमात्मा से तो आए। धेनु, गौ माता पर संकट आया, गौ काटी जाने लगी, गौओं की नस्ल बदली जाने लगी, गौओं पर अत्याचार हुआ, इसलिए परमात्मा आए। सुर, देवताओं में संकट आ गया, देवताओं की पूजा के बारे में अनेक मत पंथ संप्रदाय स्वयं से प्रस्फुटित होने लगे, देवताओं की सत्ता पर संकट आने लगा, इसलिए परमात्मा आए। और चौथा कारण था संत। धरती के भारत के संतों पर जब जब संकट आता है, तब मेरे राघव अवश्य आते हैं, कई बार सिद्ध कर चुके हैं। परमात्मा राम आए, अयोध्या में आए, आने के बाद शिक्षा ग्रहण किया, चरित्र के द्वारा, संस्कार के द्वारा संसार को बताया। माता पिता के चरणों की सेवा करके व्यक्ति सब प्रकार की सिद्धि, संपत्ति, सब प्रकार के यश, कीर्ति, सब प्रकार का बल, ओज, तेज प्राप्त कर सकता है, केवल अपने माता पिता की सेवा करके। भगवान ने प्रातः काल अपने माता पिता के चरणों में अपने दोनों आंख की भौं को पैर के अंगूठे पर रखकर सिद्ध कर दिया
कि शक्ति अर्जित करना है तो माता पिता के चरणों से लीजिए। गुरुदेव भगवान की सेवा किया, वशिष्ठ महाराज के यहाँ रहकर आम नागरिक की तरह पढ़ाई किया। भगवान राम 13,000 वर्ष रहे पृथ्वी पर और सदा यही कहते रहे कि मैं मनुष्य हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। ऐ दुनिया, ऐ संसार के लोगों, मनुर्भव, मनुष्य बन जाओ। लेकिन लोगों ने नहीं सुना। राम जी अपनी साधना किए, वापस अयोध्या आए और शिक्षा ग्रहण करने के बाद सब में बड़े हैं 4 भाइयों में। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, ये दिनकर कुलरीत सुहाई। ये अयोध्या का नियम था, जो बड़ा पुत्र है राजा बनेगा। दशरथ जी के राजकाज में राम जी ने अपनी हिस्सेदारी निश्चित किया और राज्यसभा में राम जी बैठते थे। सबके निर्णय, समस्त संकट, आने वालों का निवारण सब सुनते थे और एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते थे मेरे राम। आनंद रामायण कहती है कि जब सारी दुनिया सोती थी तो राम जी रात में भोजन करके 10 बजे से सुबह 4 बजे तक अयोध्या में भ्रमण करते थे और भ्रमण करके देखते थे कि अयोध्या का जो सबसे पीछे व्यक्ति रहता है उस पर कोई संकट तो नहीं है। यदि संकट है तो राज्यसभा में उसकी बात को उठाना और उस बात को प्रत्येक दशा में राजा से पूरी करवा देना, ये मेरे राम जी ने सदा किया है। इस कारण से जनमानस में एक नाम आया और वो नाम था राम। अब केवल राम चाहिए दशरथ जी, अन्य कोई राजा मेरा नहीं होगा। अब मेरे दिलों पर जो राज करता है उसका नाम है राम। सारा जनमानस राम के पक्ष में खड़ा था, परंतु होना तो कुछ और था। परमात्मा आए थे जिनके लिए, उस प्रकार की युक्ति बनाई। राम जी वनवास की यात्रा पर थे। आप सब कथा सुनाने का ये विषय नहीं है, परंतु बिना कथा की भूमिका लिए हम पहुंचेंगे नहीं वहां तक। बीच में कुछ बोल देंगे तो हो सकता है थोड़ा सा सुनने में भ्रमित लगे, इसलिए सारांश लेकर चल रहा हूं। और जब परमात्मा कभी चाहेंगे तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कथा चलाऊंगा, सीरियल पूरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जी बिल्कुल। मेरे रघुनंदन ने जन जन को अपना बना लिया, ना भय से, ना लोभ से, ना लालच से। राम जी ने केवल एक काम किया, प्रेम किया। इतना प्रेम किया कि जो राम से बैर भी मानते थे वो भी दुश्मन मित्र बन गया। और राम जी ने उचित समय पर माता कैकेयी से निवेदन करके वन मार्ग का प्रस्थान किया। वन में अयोध्या की न सेना ले गए, न धन ले गए, न यश कीर्ति, कुछ नहीं, केवल राम बन को गए। राम बन को गए। माता वैदेही अनुगामिनी है, माता वैदेही अनुगामिनी बनकर प्रभु के साथ कंटकाकीर्ण मार्ग पर चली। भैया लक्ष्मण सेवा के भाव में है, जीव हैं, भगवान आचार्य हैं, ब्रह्म हैं। लक्ष्मण जी जीव के आचार्य हैं, माया रूपी सीता बीच में है। इस प्रकार परमात्मा और जीव के बीच में सीता रूपी संस्कृति चलने लगी। ये संस्कृति भारत की है कि ब्रह्म को मानते हैं, जीव को पालते हैं और माया को मध्य में रखते हैं। ये मेरे भारतवर्ष का गौरव है, यहाँ की गौरव गाथा है। राम जी वन में पहुंचे तो वन के जीव, वन के कोल भिल्ल किरात, अनेक लोग प्रतीक्षा में थे। आखिर वो कौन से राम हैं जिनकी चर्चा अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति करता है? और भी तो पुत्र हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही। कौन से राम हैं? जिज्ञासा बढ़ी। सब नर नारी जिधर राम जाते उधर राममय हो जाता क्षेत्र। सब दौड़ते थे, राम जी को देखने दौड़ते थे। कारण राम जी का स्वरूप तो सुंदर था ही। तरुण रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णाजिनांबरो फल मूला सिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथ सहितो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। दोनों भाई जिधर जिधर गए उधर उधर जय जयकार होने लगे। कारण एक था, जनता जानती थी कि राम ने अयोध्या के प्रत्येक नर नारी की व्यथा को राज्यसभा में लाकर उसको निवारण कराया है। यदि राम मिल जाएंगे तो मेरी भी व्यथा निवारित हो जाएगी। सब इस कारण से राम जी से जुड़ते गए। अंत में चित्रकूट में वास किया। भरत भैया वापस आए। चारों तरफ चर्चा थी, राजा विहीन
देश नहीं रह सकता। चक्रवर्ती जी ने शरीर छोड़ दिया, कौन रहेगा, कौन राजा बनेगा, किसको लगाया जाए। भरत भैया 2 नंबर पर थे, निर्णय हो गया भरत जी को राज्य दिया जाए। भरत जी ने कहा मैं जानता नहीं राज्य क्या होता है, और यदि जबरदस्ती मुझको राज्य दिया गया तो एक बात मैं पूरे दावे से कहता हूं कि मोह राज हठ दई हो, जब वही रसा तो सारी व्यवस्था, सारी अयोध्या की संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी, मैं संभाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं राज्य से अनभिज्ञ था। मैं तो सदा मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, रिश्तेदारों में, भैया के रहते में व्यस्त था, मैं नहीं कर सकता राज्य। फिर गुरुजी ने जब आदेश दिया, नहीं ये मेरा आदेश है, पिता का वचन है, आपको पालन करना है। राम जी ने किया, राम के भगत हो। राम का भक्त वो जो राम जी की बात को माने, राम जी के चरित्र को धारण करे, राम जी के कर्तृत्व को अपने जीवन में उतारे, वही राम का भक्त है, वही राम का सच्चा सेवक हो सकता है, जिसको मन में कामना नहीं है। राम जी ने कहा मोर दास कहा निजासा, करई त कहु कहां विश्वास। तब मुझ पर विश्वास नहीं यदि अपनी निज आशा लगाया, क्योंकि मेरा भक्त है, वो सब जानता है, मैं किसी का दुख देख नहीं सकता। भरत जी ने निर्णय ले लिया, मैं भैया का दर्शन करूंगा, इसके पश्चात अयोध्या जैसा प्रभु चाहेंगे वो करूंगा। भरत जी अयोध्या को से चित्रकूट का प्रस्थान किए। कारण उसके पीछे क्या है, जो रहस्यमयी बात है, इसको वक्ताओं को बोलना चाहिए। भरत जी नहीं जानते थे धर्म क्या है, भरत जी नहीं जानते थे काम क्या है, अर्थ क्या है, मोक्ष क्या है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भरत जी से दूर था, क्योंकि भरत जी भक्त थे। कहा सो सब कर्म धर्म चरि जाओ, मैं तो राम जी के चरणों का सेवक हूं, वहां सोचना नहीं है। और राम चले गए तो मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो चरणों का सेवक हूं, चरणों में ही जाऊंगा। चित्रकूट में दोनों भाइयों का मिलन हुआ तो भरत जी ने केवल एक बात कही, हे प्रभु आप अयोध्या संभालिए, क्योंकि अयोध्या के सारे नर नारी घर द्वार छोड़ कर आ गए हैं, ये आपके बिना रह नहीं सकते। मैं कितना भी अच्छा बन जाऊं, कितना भी सेवा कर लूं, लेकिन कहा जाऊंगा कैकेयी का पुत्र, और कैकेयी कुल कलंकिनी है, इसलिए मेरे सिर पर कलंक लगा है। कलंकी राजा राज्य कर नहीं सकता, क्योंकि रघुवंश आदर्श पताका से आच्छादित है। यहाँ पर यश कीर्ति बढ़ी है, कोई राजा कलंकित नहीं हुआ। हे राघव आप अयोध्या को जाओ, मैं वन को जाऊंगा। राम जी ने कहा भैया पिता की बात माननी चाहिए कि नहीं। भरत जी ने कहा अवश्य माननी चाहिए। तो कहा बस वही मैं कर रहा हूं, वही आप करिए। जो पिता की इच्छा थी मैंने किया, जो पिता की इच्छा आप भी करिए, यही मेरी सच्ची सेवा होगी। कहने का तात्पर्य राम जी के आदर्श चरित्र को जीवन में धारण करना ही राम जी की पूजा है, राम जी की सेवा है, अन्यथा रामद्रोही कहा जाएगा। चित्र घर में राम का लगाया, काम किया शैतान का, वो राम का हो नहीं सकता। भरत जी ने कहा भैया आपका आदेश सराखों पर, आप जो कहेंगे वही करूंगा। और अंत में भरत जी ने कहा भैया मैं चरणों में बैठा हूं, आपको जो अच्छा लगे वो करिए, जो आपको ठीक लगे वही कह दीजिए, कर दीजिए, मैं स्वीकार करता हूं। राम जी ने कहा भरत अयोध्या का राज्य तब तक संभालो जब तक मैं वापस नहीं आता हूं। भरत जी ने चरण पकड़ लिया, सरकार मैं जानता नहीं राज्य, और इसी जगह से राम राज्य की अर्थव्यवस्था का विषय प्रारंभ होता है। जी परमात्मा राम ने चित्रकूट में 5 दिन तक भरत जी को रोका। प्रथम दिन धर्म समझाया राम ने, पूरे दिन धर्म की बात चली। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने धर्म का इतना सुंदर प्रतिस्थापन किया, भरत भैया चरणों में गिर पड़े और धर्म से जुड़ गए। दूसरे दिन राम जी ने अर्थव्यवस्था को लेकर के अपना सारा उद्बोधन भरत जी को सिखाया। भरत देखो अयोध्या के नरनारी वो मेरे प्राणों से प्यारे हैं, इसलिए मेरे अयोध्या वासियों को 14 वर्ष तक किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए।
यदि कष्ट हुआ तो वो राजा नरकगामी है, वो राजा शत्रु है अपनी प्रजा का। जो राजा अपनी प्रजा का रक्त चूस कर स्वयं सुख करता है। अब तात्पर्य आप समझते चलिए आगे, दोनों पक्ष दिख रहे हैं। राम जी ने कहा, भरत जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। वो नरकगामी है जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो जाए। भरत जी ने कहा, सरकार प्रजा को सुख कैसे मिलेगा? राम जी ने कहा, प्रजा को सुख देने के लिए सबसे पहला कार्य तो यह है कि धर्म की स्थापना हो। प्रत्येक व्यक्ति धर्म की बात करे, और धर्म माने हिंदू धर्म नहीं है, धर्म माने मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये धर्म नहीं है, ये सब मत पंथ हैं। धर्म क्या है? धर्म केवल एक है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य का स्थापना करो, धार्मिक प्रजा बने। पिता का पुत्र के प्रति धर्म क्या है, पुत्र का माता के प्रति धर्म क्या है, बहन का भाई के प्रति धर्म क्या है। और आपने जैसा कि प्रारंभ में बड़ा सुंदर वर्णन किया, अगर आदर्श भाई चाहिए तो रघुकुल में जाइए, पत्नी चाहिए सीता के पास जाइए, पिता चाहिए दशरथ जी से सीखिए, शत्रु चाहिए तो रावण से सीखिए, राम जी से मिलिए। सब कुछ मिलता है। पूरे जीवन का आधार रघुवंश में समाहित है, और पूरे जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मानस में राम जी के माध्यम से सब स्थापित किया गया है। राम जी ने अर्थव्यवस्था भरत को पढ़ाई। राम जी ने कहा, भैया भरत देखो, जिस राज्य में टैक्स 16% से अधिक होगा, उस देश की जनता सदैव प्रताड़ित की जाएगी, दुखी रहेगी, उसको पूर्ति नहीं होगी। किसी भी प्रकार, चाहे प्रत्यक्ष कर हो अथवा अप्रत्यक्ष कर हो, दोनों कर और दोनों करों का निर्धारण चाहे जैसे किया जाए, 16% से अधिक नहीं होना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस विषय को दोहावली में बड़ा सुंदर लिखा। दोहावली में लिखा, भरत देखो, इस प्रकार से राज्य की कर व्यवस्था करना जिसमें बरसत हर्षत सब लखै। जब बादल बरसते हैं सबको प्रसन्नता होती है। बरसत हर्षत सब लखै, करसत लखै न कोय। कर्षण अर्थात लेना। बरसाते हुए सब देख रहे हैं, लेकिन लेते हुए कोई नहीं देख रहा। और तब कहा, तुलसी प्रजा सुभाग सो, भूप भानु सम होए। प्रजा के सौभाग्य से राजा सूर्य के जैसा हो। सूर्य टैक्स लेता है, गिलास से भी लेता है, तालाब से भी लेता है, नदी से भी टैक्स लेता है, कुआं से भी टैक्स लेता है, समुद्र से भी टैक्स लेता है। जिसका जितना बड़ा स्रोत, उससे उतना बड़ा टैक्स सूर्य लेता है। यदि समुद्र के जैसा टैक्स गिलास से, कुआं से लिया जाए, तो भाई साहब क्या होगा उस अस्तित्व का जिसको कुआं कहा जाता है? क्या होगा उस व्यक्ति का जिसका जीवन टैक्स में घटा जा रहा है जी। और अब इसीलिए स्थापना राम राज्य की होनी चाहिए। राम जी ने कहा, भरत कर व्यवस्था ऐसी रखना कि जनता को पता न चले कि कर लिया भी जा रहा है। और ये तब संभव है कि भरत तुम राजा बनोगे, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी सरकार, तुम्हारे नौकरशाह, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी, तुम्हारे यहाँ के व्यापारी जब निज सुख छोड़ देंगे, स्व सुख छोड़ेंगे, पर सुख की ओर ध्यान देंगे, तब यह संभव है। यदि स्वयं सुख करेंगे तो किसी प्रकार से राज्य राम राज्य नहीं आ सकता है। भरत जी ने बड़े प्रेम से ग्रहण किया परमात्मा की समस्त शिक्षा को। और अंत में तब मेरे भरत भैया ने स्वीकार किया, प्रभु आपके कथनानुसार मैं अक्षरशः अर्थव्यवस्था अयोध्या की ठीक करूंगा, ऐसे ही चलने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं बहुत कोमल हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मैं अनभिज्ञ हूं, मैंने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है,
मैंने गुरुदेव के यहाँ वाण विद्या सीखी है, मैंने प्रेम सीखा है, मैंने त्याग सीखा है, मैंने तपस्या सीखी है, लेकिन अर्थव्यवस्था से मेरा लेना देना नहीं था। आप स्वामी बनते, इसलिए मैंने वशिष्ठ जी से अर्थव्यवस्था नहीं सीखी। वही हमको बता दीजिए प्रभु, तब मैं अयोध्या का राज्य संचालन कर सकता हूं, तब तक जब तक कि आप वापस न आए। मेरे परमात्मा राघवेंद्र ने दूसरे दिन भरत भैया को प्रातः काल 7 बजे से लेकर सायंकाल सूर्यास्त तक केवल अर्थव्यवस्था पर पूरा बौद्धिक दिया। भरत जी ने अक्षरशः पालन किया। तब भरत जी चरणों में गिर पड़े, सरकार आपने जितना कुछ दिया ये तो सब ठीक था, मेरे में प्रवेश भी कर गया, लेकिन जब तक आपके चरणों का आशीर्वाद, आपका आधार नहीं प्राप्त होगा, समय पर मैं भूल जाया करूंगा। जैसे तमाम सारी विद्याएं लोग पढ़े रहते हैं, लेकिन प्रयोग करते समय विस्मृत हो जाती है। भरत जी ने कहा ये विस्मरण रोकने के लिए क्या करूंगा सरकार? राम जी ने कहा भैया भरत, तुम्हारा जहां पर श्रद्धा हो वो हमसे ले जाओ। भरत ने कहा यही चरणों की श्रद्धा है, अपने चरण दे दीजिए और चरण के साथ अपना आचरण दे दीजिए। आचरण, आदर्श चरण आपका चाहिए। ये जो भौतिक चरण है इसको आप लेकर के वन में जाइए और आपका जो आदर्श चरण है, चरित चरित्र है, वो हमको दे दीजिए। और भरत जी लेकर गए थे, अपने हाथ में लेकर खड़ाऊ गए थे, राम को राजा बनाना था, पांवरी लेकर गए थे। भरत जी ने झोले से निकाला, राघव के चरणों के नीचे रख दिया। सरकार, जिन चरणों की रज से अहिल्या तर सकती है, जिन चरणों की रज से सारा जगत सुख पा सकता है, वही रजकण मुझको प्राप्त हो जाए प्रभु, और उन रजकणों से जो झरता हुआ ज्ञान है वो मुझको प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा प्रभु कर दीजिए। राम जी ने अपने दोनों चरण उठाकर भरत भैया की लाई गई पांवरी पर स्थापित कर दिया। और जब राम जी का आचरण भरत जी के हाथ में आ गया तो भरत जी ने सोचा कहीं छूट न जाए, इसलिए उसको लेकर शीश पर रख लिया। मेरे मस्तिष्क में निवास करना, मुझमें विकार न आने पाए, अहंकार न आने पाए, राज सत्ता मेरे ऊपर हावी न होने पाए, मैं तपस्वी बना रहूं, मैं सदा जनसेवक बना रहूं, मुझको वेतन पेंशन भोगी न बनना पड़े, मुझको किसी प्रकार किसी के सामने रोना गिड़गिड़ाना न पड़े, मेरी जनता राज्य के अनुकूल हो, धर्म पर चले। हे सरकार, इन चरणों की रज से ऐसा प्रकाश मेरे मस्तिष्क में दीजिए कि आपकी जनता के जन आपके हैं और मैं भी आपका हूं। आपने जन प्रतिनिधि बनाया है, राजा नहीं बनाया है। मैं जन प्रतिनिधि हूं और आपका प्रतिनिधि बनकर 14 वर्ष तक मैं रहूंगा अयोध्या में। कृपा ऐसी हो कि मैं सफल हो जाऊं। भगवान ने आशीर्वाद दिया और प्रभु करे कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। जब चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिन प्रजा प्राण के। भगवान की चरण पीठ, चरण पादुका जिस समय भरत भैया के मस्तिष्क पर वास कर गई, भगवान ने अपनी कृपा दिया तो प्रजा पालन की समस्त क्षमता भरत जी में प्रविष्ट हो गई। अब भरत जी प्रसन्न हैं और भरत जी बड़े मुस्कुराते हुए भगवान के हरिगुण गाते हुए अयोध्या आए और राम जी की बताई गई नीति पर अर्थव्यवस्था अयोध्या की स्थापित किया, जिसमें भरत जी ने कर व्यवस्था समाप्त कर दिया। कर व्यवस्था समाप्त किया, साथ में नियम लागू कर दिया कि 14 वर्ष तक राम जी धर्म हैं, यदि आप धर्म के साथ चलना चाहते हो तो राम तपस्या कर रहे हैं, आप भी तपस्या करो, मैं भी तपस्या करूं। जन सामान्य ने राम जी के लिए सर्वस्व त्यागना, न्यौछावर करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि भरत भैया ने नंदीग्राम में डेरा डाला। अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे भरत जी, एक दिन नहीं बैठे, भगवान के आचरण को रखा। भरत जी ने कहा आचरण यदि सिंहासन में रहेगा, राजा में आचरण रहेगा, राज्य में आचरण रहेगा, तो प्रजा भी आचरित जीवन जिएगी, प्रजा भी सुखी होगी। यदि आचरण गड़बड़ हो गया तो राजा का आचरण गड़बड़ हुआ तो क्या जनता सुखी हो सकती?
जनता का भी आचरण बिगड़ेगा। जब जनता बिगड़ेगी, राष्ट्र बिगड़ेगा, राष्ट्र बिगड़ेगा, मेरे राम कुपित हो जाएंगे, राम का आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सब कुछ सहूंगा, कंटकों पर रहूंगा, गांव वन में रहूंगा, गिरकंदरा में रहूंगा, परंतु मैं सुख भोग नहीं करूंगा, क्योंकि राज्य की संपत्ति प्रभु की है और प्रभु की संपत्ति का भोग करना प्रभु का अधिकार है, मेरा कोई अधिकार नहीं। भरत जी ने जब तपस्या शुरू किया ना, तो जितने ऋषि मुनि महात्मा थे अयोध्या के, वो लज्जा खाने लगे। मैं कौन सी तपस्या करूं, अब भरत से बड़ा साधक कोई हुआ ही नहीं। जनता ने देखा कि ऋषि मुनि महात्मा गुरु वशिष्ठ भी हाथ उठाकर भरत भरत रट रहे, भरत जैसा कोई नहीं, भरत जैसा कोई नहीं। जनता ने कहा जब भरत जैसा कोई नहीं तो मैं भी भरत जैसा बनूंगा। और बड़ी रहस्यमयी बात है, जो अनेक रामायणों के संकलन से निकलती हैं बातें। अध्यात्म रामायण कहती है कि 14 वर्ष तक भरत जी के शासन काल में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई और एक भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। जो राम जी ने छोड़ा था उतने ही सब रहे। ये प्रभु की कृपा भी थी। भरत भैया का त्याग तपस्या का फल था और सब ने कार्य किया, उद्योग बढ़ाए, व्यापार बढ़ाए, सुख प्रदान किया, धर्म पर चले, एक समय भोजन किए, कोई शुगर का रोगी नहीं बना, मधुमेह का रोगी कोई नहीं बना, हृदय घात किसी को नहीं हुआ, दवा पर पैसा नहीं खर्च हुआ, दवाई कंपनियों में टैक्स नहीं गया। इस प्रकार राज्य की संपत्ति बढ़ना प्रारंभ हुई। अर्थव्यवस्था क्योंकि धर्म पर आधारित थी। जिस देश की व्यवस्था धर्म पर आधारित अर्थव्यवस्था होगी वहां संपत्ति बढ़ेगी, और जहां पर व्यवस्था अधर्म की होगी, मैं सुखी रहूं, सामने वाला रहे या ना रहे, मैं आपका खून चूस कर अपनी सेहत बनाऊं, आप रहो या चले जाओ, उस देश में कभी सुख समृद्धि नहीं होगी। भरत जी ने सिद्ध किया। तो अयोध्या की संपत्ति जब प्रभु वापस आए, चलता हूं अंतिम चरण में, क्योंकि राम राज्य की स्थापना अब होने जा रही है। राम जी आएंगे तब स्थापना होगी। भरत जी ने सारी भूमिका बनाई, भरत जी ने अनुकूल वातावरण दिया, भरत जी ने राम के न होने की किसी प्रकार से कमी नहीं घोषित होने दिया। राम नहीं है ऐसा किसी को नहीं लगा, क्योंकि भरत जी ने राम जी का आचरण रोम रोम में, कण कण, क्षण क्षण, तृण तृण, जल जल कर बिताया। और जो अध्यात्म रामायण कहती है कि भरत भैया 14 वर्ष तक खाए क्या? राम जी वन में कंदमूल फल खाए और कुछ नहीं खाए, यही संकल्प था। केवल एक चीज खाऊंगा, वनवास में 14 वर्ष मेरे राघव ने प्रण किया था गंगा जी के तट पर गुहराज के सामने, कि सारा जीवन 14 वर्ष जो बीतेगा उसमें मैं केवल और केवल कंदमूल फल खाऊंगा और कुछ नहीं खाना। भरत भैया ने निर्णय लिया, यदि मेरे परमात्मा कंदमूल फल खाएंगे तो मैं कोई फल भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं सेवक हूं। स्वामी यदि फल खा रहा, सेवक का फल खाने का कोई धर्म नहीं है, इसलिए अधिकार की बात नहीं किया, धर्म नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। और भरत जी जानते क्या खाए भाई साहब? गौ माता को जो गेहूं खिलाया जाता था, तो जब गौ माता गोधन निकालती थी उसमें जो गेहूं गिरता था, कभी भी गौ माता को आप गेहूं खिला के देखिए तो गेहूं गौ गलाती नहीं है, पेट से पूरा निकल आता है, गोबर में मिलता है गेहूं। उसी गेहूं को भरत जी ने उसी गेहूं को छनवाया और गौ मूत्र में उसको डाला और उसके बाद छान कर उसी गेहूं का सेवन किया। भरत जी ने ना आग का प्रयोग किया और ना उन्होंने और कुछ खाया, केवल यही गेहूं खाते थे। और परिणाम, शरीर तो हो सकता है दुबला, परंतु जो ओज तेज गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ भरत भैया को, वो स्मरणीय है कि भरत जैसा राजा फिर दूसरा नहीं हुआ। भरत जी ने 14 वर्ष बिताए, राम जी वापस आए, देखा, भरत जी से मिले, प्रेम हुआ आपस में, सब एक दूसरे से मिले, सब जानते हैं, सब बोलते हैं। अंततः हुआ क्या? भरत जी जब राज्य सत्ता सौंपने के लिए राम जी के चरणों में गए, सरकार आपने जो कुछ दिया ज्ञान, उस ज्ञान के आधार पर इस अभागे भरत ने आपकी अनुपस्थिति में
हो सकता है कोई पाप किया हो, इसलिए पहले तो मुझे दंड दीजिए, अपनी प्रजा से पूछिए मैंने अपराध क्या क्या किए, क्योंकि अपना अपराध स्वयं को दिखता नहीं है। इसलिए आप कृपया जनता से पूछिए। राम जी ने जनता से बात किया, जनता ने कहा भरत जैसा कोई नहीं, तात भरत तुम सब विधि साधु। राम जी कहने लगे भरत तुमको तो प्रयागराज ने प्रमाण पत्र दे रखा है। अयोध्या की सीमा प्रारंभ होती है प्रयागराज से, और प्रयागराज में प्रयागराज महाराज ने संगम पर खड़े होकर प्रकट होकर कहा हे राम तुम्हारा भैया भरत सब प्रकार से साधु है, कोई दूसरा साधु नहीं हो सकता उसके समान, इसलिए उससे सुंदर कोई नहीं हो सकता, तुम्हारा भाई सब प्रकार से साधु है। राम जी ने गले में लगा लिया भरत को, सीने से लगा लिया। अरे भैया भरत तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी जनता को अपने प्राणों से प्रिय रखा, इसलिए मेरा मन करता है आज मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर लूं। भरत जी रोने लगे, चरणों में गिर गए, सरकार ये अधर्म मत करिए, जनता जनार्दन है, जनता ने जो निर्णय दिया निर्णय यही है, हे सरकार आप सत्तासीन हो जाइए और इसको सेवा करने का अवसर दीजिए, मैं आपके निर्देश पर चलूंगा। राम जी राज्यासीन हुए। जब राम जी का राज तिलक हो गया, राज तिलक के बाद अर्थव्यवस्था पर ध्यान गया, मंत्रियों की बैठक हुई, सभासद बैठे, सुमंत जी बैठे, राम जी ने चर्चा करना प्रारंभ किया। भाई देखो एक बार तो मैं 14 वर्ष के लिए गया जनता से दूर, आज कहना चाहता हूं पहले तो सारा मंत्रिमंडल, सारी मेरी माताएं, सारा राज्य, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण उर्मिला श्रुति कीर्ति मांडवी सीता सब आओ, सब मेरे लोग आ जाओ आज मेरे पास, मैं आज कुछ विशेष देना चाहता हूं। सारा परिवार रघुवंश का एकत्र हुआ और एकत्र होकर भगवान के चरणों की ओर देखने लगा। राम जी ने कहा मेरी एक बात सब लोग ध्यान से सुनना, जो मेरा प्रिय है वो मेरी बात माने, यही मेरा निवेदन है, जो मेरा अनुशासन मानेगा वही मेरा प्रिय है, और वादा करो सारी जनता सारे घर के लोग कि जब मैं कुछ पूछूं तो सत्य बोलना। मेरे राम ने बड़ी कठिन परीक्षा लिया है माता सीता की, राम जी ने कठिन परीक्षा लिया स्वयं की, राम जी ने कठिन परीक्षा लिया लक्ष्मण की, राम जी ने कठिन परीक्षा लिया भरत की, राम जी ने शत्रुघ्न की, पूरे जितने अपने वंश की राम जी ने कठिन परीक्षा लिया, लेकिन जनसामान्य को कष्ट नहीं होने दिया। भगवान ने कहा देखो भाई सब लोग मेरे समान हो, सब मेरे प्रिय हो, परंतु आज जो पूछना चाहता हूं निष्पक्ष होकर स्पष्ट होकर बोल, और यदि मैं कुछ अधर्म की बात करूं, जो अनीति कछु भाखों भाई। ए भैया भरत तुम 14 साल राजा रहे हो ना, अब तो अनुभव तुम्हारा बड़ा है, मेरा अनुभव नहीं है, क्योंकि राजा तुम थे मैं राजा था नहीं, इसलिए जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजेहु भय बिसराई। कोई दबाव न मानना, गलती करूं तुरंत रोक देना, यही आदर्श स्थिति राम की सर्वोच्च होती है। आज कौन सा राजा, कौन सा मंत्री, कौन सा विधायक, इनको छोड़िए, गांव प्रधान पे आ जाइए, प्रधान भी अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता है, अपने कुकृत्य को सुनना नहीं चाहता। राम जी ने कहा मैं सुनूंगा। राम राष्ट्राध्यक्ष भी हैं, राम अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, राम कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम भी हैं, राम लोकाभिराम भी हैं, राम सारे संसार के प्राण तत्व हैं, परंतु अपनी कमियों पर सदा देखने के लिए आतुर रहते, मेरे अंदर कमी क्या है जल्दी बताओ। सबने चरण पकड़ लिया, सरकार ऐसा कुछ नहीं, आपकी प्रतीक्षा में हम लोग थे, यदि हमसे कुछ त्रुटि भई हो तो आप बताइए। जब सब अपनी त्रुटि ढूंढने लगे तो राम राज्य की स्थापना उसी जगह हो गई कि जब अपना अपनी त्रुटियों को लोगों ने देखना प्रारंभ कर दिया। राम राज्य का पहला लक्षण, जब व्यक्ति अपनी कमियों को देखने लगे, गणना करने लगे, उन पर प्रायश्चित करने लगे, उनका दंड मांगने लगे, समझ लीजिए कि राम राज्य की स्थापना प्रारंभ हो रही है। दूसरा कार्य, जब धर्म स्थापित हुआ, अर्थ की बात आई, राम जी ने कहा भरत अयोध्या के कोष का क्या स्थिति है, जनता पर बोझ कितना है, राज्य पर टैक्स कितना है,
किस व्यक्ति पर कितना टैक्स है और राज्य पर ऋण कितना है, कर्ज कितना है, सारा लेखा जोखा पेश हुआ तो राम जी की आंखें चकित रह गईं, क्योंकि 14 वर्ष में अयोध्या की राज्य संपत्ति जो थी दशरथ जी की, राम जी के आने पर 14 गुना बढ़ी थी, घटने का नाम नहीं था। राम जी ने कहा, भरत तुम तो कहते थे मैं अर्थव्यवस्था नहीं जानता हूं, तुम तो कह रहे थे कि मैं कर नहीं पाऊंगा, और तुमने ये क्या कर दिया। जन सामान्य भी प्रसन्न है, जनता भी सुखी है, कोष 14 गुना बढ़ा 14 वर्ष में। भरत वो कौन सी नीति चलाई तुमने। भरत जी ने कहा, सरकार मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल एक काम किया जो मेरे वश में था। राम जी ने कहा, भरत तुमने कहीं ये तो नहीं कर दिया, जनता से कह दिया होगा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, कहीं ये तो नहीं कह दिया। भरत जी ने कहा, ये मैं कभी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगा ये मेरे बस में है, दुनिया नहीं खाएगी ये मेरे बस में नहीं है, व्यवस्था इसी दे सकता हूं। भरत जी कहे, मैंने तपस्या किया, आपके चरणों में ध्यान रखा, जनता का पालन किया, प्रत्येक कोई व्यक्ति इतने दिन में झगड़ा नहीं किया, राज्यसभा में एक भी व्यक्ति शिकायत लेकर नहीं आया 14 वर्ष। क्यों कि सब ने एक समय भोजन किया, जितना नर नारी थे तपस्या प्रण कर लिए कि जब तक राम वापस नहीं आएंगे एक समय भोजन किया जाएगा, एक समय राम नाम जपा जाएगा। जिस राज्य में घर में व्यसन न हो, अनावश्यक खर्च न हो, तो राज्य संपत्ति, गृह संपत्ति, घर संपत्ति, नगर की संपत्ति वृद्धि तय है, निश्चित है वृद्धि होगी। और इसलिए अयोध्या की राज्य संपत्ति 14 गुना बढ़ी। कोई बीमार नहीं हुआ, कोई दवा पर खर्च नहीं हुआ, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा, और टैक्स था तो केवल मात्र 3.5% टैक्स था भरत जी के शासनकाल में। 3% टैक्स, वो भी प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी पर। यदि आपको 100 रुपए मिले तो 3 रुपए बैंक काट लेगी, बाकी 97 आपके हैं। उसका ना आयकर रिटर्न दाखिल करना, ना जीएसटी भरना, ना आपको चार्टर अकाउंटेंट ढूंढना है, ना आयकर के छापे का डर है, ना शराब पर आधारित राज्य चलाना है कि शराब का टैक्स लेकर के जनता को सुख देंगे, कभी नहीं हो सकता। जब अधर्म शराब के नशे में जनता आकंठ डूबेगी तो कहां से धर्म की स्थापना होगी। धर्म नहीं होगा तो राज्य में कभी अर्थ हो ही नहीं सकता, सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मांस और मदिरा का सेवन, मांस मदिरा के आधार पर चलने वाला राज्य, दुर्भाग्य है मेरे भारत का, जितने भी शासन आए, सत्ता आई, सब ने मांस मदिरा पर आधारित देश चलाया। और किसको किसको कहूं, क्योंकि जो गाड़ी है देश की अर्थव्यवस्था की, इन बेईमान अंग्रेजों ने बनाई। और बेईमानों ने इसलिए बनाई कि उनको सुख करना था, आपको कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीना था, हमको आपको जीव जंतु बनकर रहना था, उनको शीश पर रहना था, हमको चरणों में रहना था। इसलिए वैसा संविधान, वैसी अर्थव्यवस्था, वैसा ही सारा शासन चला भारतवर्ष में। राम जी ने कहा, भरत तुमने जो शासन व्यवस्था चलाई ये तो लोक कल्याण की है, इसलिए भारत की अर्थनीति प्रत्येक विद्यालय में पढ़ाई जानी चाहिए। भारत की अर्थनीति राज्य शासकों को पढ़ना चाहिए। और मैं कहता हूं कि मैं जिस शोध संस्थान से जुड़ा हूं, जहां कार्य कर रहा हूं, राम कथा तो राम जी की है ही है, इसके अतिरिक्त मेरा दायित्व बनता है राष्ट्र के लिए कुछ करने का। इसीलिए मैंने अर्थव्यवस्था चुना, अर्थव्यवस्था का सारा शोध करके बैठा हुआ हूं। सभी बड़े नेताओं को मालूम है, सबको मैंने प्रस्तुतिकरण दे दिया है, सबको मेरी टीम ने जाकर निवेदन किया है। लेकिन ये नेता, ये शासन सत्ताधारी लोग, ये नहीं चाहते हैं कि जनमानस सुखी हो, ये स्वयं सुख की ओर अग्रसर हैं। इसलिए आपको आश्चर्य होगा, इस देश में अंग्रेजों ने, देखिए राम के राज्य की व्यवस्था और अपने राज्य की व्यवस्था, वर्तमान में आ जाइए, तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा करेंगे जी, अगर आपको ठीक लगे तो, समय हो तो।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप बोलें, आप बोलें। ये बहुत अच्छा है, और आज के इस दिन में चूँकि आपने भारत की अर्थनीति की बात की है, तो आज तक हम लोगों ने भारत की अर्थनीति, ऐसे शब्द हमारे दर्शकों ने शायद सुने भी नहीं होंगे। हमने चाणक्य की अर्थनीति, कूटनीति सुना है, हमने राजनीति की बात सुनी है, लेकिन हमने विदुर नीति की बात सुनी है, लेकिन भारत की अर्थनीति, ये बहुत ही रुचिकर विषय है। और जब हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आज के साथ में, चूंकि आपने कहा ही है कि राम कथा तो राम जी का एक वरदान है, लेकिन उसके साथ साथ में अर्थशास्त्र के विषय में जो आपका और आपकी टीम का अध्ययन है, वो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जी प्लीज बोले। जी, ये जो अर्थ की नीति, अर्थ माने लोगों ने अर्थ लगा दिया, अर्थ का अर्थ लगाया और अनर्थ हो गया। अर्थ का अर्थ लगाया धन से, पैसे से। अर्थ माने पैसा नहीं है, अर्थ माने आपकी व्यवस्था है, और व्यवस्था माने अर्थिंग है। बिजली जलती है बिना अर्थिंग के नहीं चलती है, वो अर्थव्यवस्था है। धन और धान्य, हमारे शास्त्रों में दो वर्णन आता है, धन और धान्य। राष्ट्र की जो मुद्रा है, वो मुद्रा किसी की व्यक्ति की नहीं है। शायद आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, बोले बोले जी, बोलिए आप जी, आपकी जो आवाज आ रही है। राज्य की जो मुद्रा है, वो राजकोष की मुद्रा किसी व्यक्ति के जेब की, खजाने की शोभा नहीं बढ़ाने के लिए है। वो राज्य संचालन में विनिमय की वस्तु है। भरत जी ने कहा कि विनिमय की वस्तु जो मध्य में आएगी, यदि 10 रुपए का सामान लेंगे, 10 रुपए का नोट देंगे, तो उस नोट की वैल्यू जो उसमें मटेरियल है, वो भी 10 रुपए का होना चाहिए, ना कि कागज का टुकड़ा। इसलिए आप कागज का टुकड़ा छाप दिए, और कागज के, तभी मेरे राज्य में, अभी आप जाने होंगे, जान भी रहे हैं, इस देश में सोने का सिक्का चलता था, चांदी जी के बिल्कुल, सिक्के चलते थे, बिल्कुल। चांदी का रुपया अभी भी चलता है, लोग देखते हैं। जी बिल्कुल। और चांदी के रुपये के भाव में अगर आप लेन देन करने लगिए, तो कहां महंगाई आई है? कोई महंगाई नहीं है। एक चांदी का रुपया 1000 रुपए का है, डॉलर से भी महंगा है। लेकिन हमारे यहाँ तो लेन देन हो गया कागज के नोट पर। और एक नोट जो 100 की बनती है, उसको बनाने में 3 रुपए 46 पैसे लगते हैं। 3 रुपए 46 पैसे सारा खर्च लगा कर बने, और उस पर 96 रुपए 63 पैसे जो है वो क्या है? वो सरकार का वचन है। सरकार कहती आई प्रॉमिस टू पे द वेयर सम ऑफ 10 रुपीज, 1000 रुपीज, और आगे बढ़ जाइए। मेरा भारत गरीब क्यों हुआ? क्योंकि भरत की नीति को नहीं सुना, पढ़ा नहीं। राम जी की अर्थनीति नहीं सुना, भरत जी की अर्थनीति नहीं सुना। राम जी ने कहा, भरत कैसी नीति थी तुम्हारी? भरत जी ने कहा, सरकार पहले तो मैंने एक कार्य किया, इस देश में मुद्रा का चलन मैंने बंद कर दिया। जो मेरे पिताजी चलाते थे, अयोध्या की मुहर चलती थी, वो मुहर जहां रखी जाती थी, राजा की मुहर लग गई, तो मुहर में उतना मटेरियल रहता था। वो मोहर, आप भी सुने होंगे कि मोहर लेन देन में हुआ करता था प्राचीन काल में। जी बिल्कुल। तो वो मोहर विनिमय की वस्तु है। विनिमय, मोहर किसी के जेब की शोभा नहीं है, और उसकी वैल्यू उतनी है। इसलिए भरत जी ने कहा कि मैंने सोचा कि यदि इस मोहर का वैल्यू चलाऊंगा, तो जनता भ्रमित हो सकती है। हो सकता राजा न होने पर अराजकता फैल जाए, लोग सोचने लगे लाओ जल्दी से संचय कर ले, पता नहीं आराम आए तो भरत राम में युद्ध हो जाए राज्य के लिए, चुनाव होने लगे, ये होने लगे, समस्या आने लगे। इसलिए निश्चित कर लिया कि इसको नहीं मानना हमको। भरत जी ने मुद्रा बंद कर दिया। तो विनिमय कैसे होगा? विनिमय के लिए भरत जी ने बड़ा सुंदर निर्णय लिया जी। और विनिमय का जो माध्यम बनाया भरत जी ने, वस्तु के बदले वस्तु। जी, बार्टर। अभी राज्य में आज के 20-25-50 वर्ष पूर्व ये चलता था अपने यहाँ गांवों में। मैं तो गांव से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा जो जन्म स्थान है वो घनघोर गांव का है। गांव में चलता था कि कोई आया, गेहूं लाया, तो गेहूं के बराबर चावल मिल गया उसको, गेहूं से कपड़ा मिल गया। किसान के पास तो अन्न है, अन्न के बदले उसको सोना चांदी मिल गया। बढ़ई ने खटिया बनाया, खटिया मिल गई, लोहे का सामान मिल गया। दैनिक उपभोग की प्रत्येक वस्तु अन्न के बदले मिलती है, तो नोट की क्या आवश्यकता? वहां पर नोट की क्या आवश्यकता है? यदि धान्य बढ़ेगा, देश में संपन्नता बढ़ेगी, और देश में मुद्रा बढ़ेगी,
तो फ्लक्चुएशन बढ़ेगा, नोट घटेगी, डॉलर पाउंड बढ़ेगा, दिनार बढ़ेगा, दुनिया बढ़ेगी, भारत रोएगा। ये हमारे लोगों को सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोच रहे, परमात्मा जाने क्या हो गया है। भरत जी ने मुद्रा बंद किया, वस्तु के बदले वस्तु दिया, एक समय भोजन चला। राम जी से कहा भैया ये लोग तो केवल भजन किए हैं, खेत में जिस समय ये लोग कार्य करते थे, हमारे यहाँ की जनता जितने दाने डालती थी बीज, उतने राम नाम लेती थी मुंह से, और आपके नाम का प्रभाव था, एक बीज के बदले 1000 बीज पैदा होता था। इस कारण से 1000 तो सामान्य था, आपके नाम ने वो प्रभाव दिया कि 14 वर्ष में 14 गुना अनाज पैदा होने लगा। मैं क्या करूं, मेरे यहां धन संपत्ति बढ़ती गई। राम जी ने कहा भरत धन्य हो तुम, तुम्हारे जैसा भाई अब तक मैंने न देखा, न भूतो न भविष्यत। तुमको क्या कहूं, राजा कहूं, भाई कहूं, पिता कहूं, स्वामी कहूं। तुमने मेरी प्रजा को अपने आंखों पर बिठाया, सुख दुख को समझा, तुम ही मेरे सर्वप्रिय हो। और कभी कभी कहा करते थे राम जी, सबसे कहते, हनुमान जी से कहे, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। इस पर प्रसन्न हो सके, तुम भरत जैसे भाई हो। क्योंकि भरत, लक्ष्मण जी एक दिन बोले भैया साथ मैं सेवा कर रहा हूं, और तुलना देते हैं आप भरत जी की। राम जी ने कहा भैया देखो आप प्रत्यक्ष मेरी सेवा में हो, लेकिन भरत जनता की सेवा में है, जनता जनार्दन है। किसी व्यक्ति विशेष की सेवा करके करके उसका प्रिय बना जा सकता है, परंतु जनमानस की सेवा करके जो जनता का प्रिय बनता है वो मेरा सर्वप्रिय है। ये भगवान के वचन है, और इसलिए भरत जी सर्वप्रिय हुए। राम जी ने जब बैठे, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। और कोई शोक था ही नहीं, धन था घर में, पुत्र थे, आरोग्य थे, किसी प्रकार की रोग नहीं थे, कोई अल्प मृत्यु नहीं होती थी किसी की, और अल्प मृत्यु नहीं, न मन में कौन्यू पीड़ा। जब मन में पीड़ा नहीं होगी भैया, किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा, तो ये चेहरा स्वयं से खिल उठेगा। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। घर में खाने को है, बच्चे रोजगार से हैं, धर्म का आचरण है, तब वहां आगे धारा लगी कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। ये लक्षण आ गए राम राज्य में, और तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि राम राज्य कर सुख संपदा, बरणी न सकहीं फणीश शारदा। न माता शारदा न शेषनाग कोई नहीं कह सकता कि राम जी के राज्य में कितना सुख था। इसीलिए हमारे यहाँ नेताओं ने राम राज्य की बात करना प्रारंभ किया, जानते कुछ नहीं लेकिन कहते हैं। राम बनने के लिए, राम राज्य लाने के लिए 14 वर्ष कंटकाकीर्ण मार्ग पर तो चलो, यहाँ के नेता एक दिन नहीं चल सकते कंटकाकीर्ण मार्ग पर, उनको सुख चाहिए। और बताएं, अरे आंखें मेरी उस समय खोली जब पता चला कि एक विधायक वेतन लेना चाहता है, वेतन चाहिए। वो जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहता, भरत नहीं बनना चाहता, राम नहीं बनना चाहता, वो वेतन लेना चाहता है, नौकरी पाना चाहता है। जो नौकर है उसमें और जनप्रतिनिधि जो सेवक है उसमें, दोनों के भाव में अंतर हो जाएगा। सेवा नहीं हो सकती जहां वेतन है, वहां ड्यूटी होगी, बिल्कुल। और जहां सेवा है वहां वेतन नहीं। शब्दों का हेर फेर, लोग कहते हैं आप सेवानिवृत्त हो गए। सेवा से निवृत्त कभी हुआ ही नहीं जा सकता, क्योंकि प्रातः काल शौच जाएंगे तो सेवा करनी पड़ेगी, अपने तन की सेवा करनी पड़ेगी। तो आप निवृत्त कहाँ हैं? नौकरी से आप जा सकते हैं, लेकिन सेवा से निवृत्त नहीं हो सकता कोई। गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। दूसरा शब्द आया संविधान में, जिस पर घोर आपत्ति हमको है, संतों को है, धर्मनिरपेक्ष। जी, कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। दावे से कहता हूं कि कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि धर्मनिरपेक्ष कोई है। किसी न किसी का किसी के साथ प्रत्येक दशा में धर्म है।
आप राष्ट्र धर्म में हैं, आप अपने ग्रह के धर्म में हैं, गांव के धर्म में हैं, नगर के धर्म में हैं, पिता के धर्म में है, पत्नी है, पुत्री है, भाई है, बंधु है, अनेक रिश्ते हैं, उनके धर्म में आप बंधे हैं। निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं आप? बिल्कुल। यदि निरपेक्ष हो गए तो मर्यादा चली जाएगी। तो क्या अमर्यादित जीवन जिएंगे? ऐसा हो नहीं सकता। भारत में है तो मर्यादा तो रहेगी। इस कारण से अर्थ को बना दिया गया सुख, पैसे से मोह लगा दिया, और सबसे बड़ा कार्य अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज बहुत चतुर थे, कारण कि वो छलदंब, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय की बुनियाद पर रहते थे। भारतवर्ष के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझा। भारतवर्ष के ऋषि मुनि महात्माओं ने, मेरे राम जी ने भरत जी से कहा, भरत अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, शासक देवो भव। शासक जो है हमारा देवता है, पूजा करनी चाहिए। अंग्रेजों ने कहा काम बन गया, शासक देवो भव। बड़े भोले लोग हैं यहाँ के। अब चाहे जैसे करो, चाहो वैसे करो। यहाँ तो सोने की खदानें हैं, यहाँ तो सोने का सिक्का चलता है, यहाँ तो सब प्रकार से चरित्रवान लोग हैं। और चीनी यात्री ह्वेनसांग जिस समय भारत आया तो आपने घटना सुनी होगी, काशी नरेश महाराज के दरबार में निर्णय चल रहा था, कथा, धन किसका। किसान ने किसान का खेत खरीदा, जुताई करते समय सोने का घड़ा निकला, दौड़ कर गया, भैया तुम्हारे खेत में घड़ा निकला, ले लो। और जिसने खेत बेचा था उसने कहा मैंने बेच दिया, अब इसमें कुछ भी निकले मेरा नहीं है। दोनों में विवाद हुआ, राजा के सामने आया मामला। काशी के इतिहास में आज भी गवाह है, दोनों में द्वंद्व इसलिए था कि ये धन मेरा नहीं है। ह्वेनसांग ने लिखा कि जिस देश के लोग इतने आदर्श चरित्र वाले होंगे, इस देश पर कोई शासन नहीं कर सकता। ये देश भगवान का देश है, यहाँ पर सत्ता भगवान की स्थापित है। राम राज्य का वर्तमान समय में भी भाव हम आप में है। बिल्कुल। आप मेरे घर आएंगे, मैं आपके घर जाऊंगा, तो जो सबसे सुंदर बिस्तर होगा वो मिलेगा, जो सबसे सुंदर भोजन होगा वो मिलेगा, जो सबसे सुंदर रहने का कमरा होगा वो मिलेगा। अतिथि देवो भव। ये राम जी की व्यवस्था है, इसको कौन झुठला सकता है। परंतु राज्य सत्ता ने अंग्रेजों के अधीन आकर के अंत में अंग्रेजों ने क्या किया, ऐसी सिस्टम बनाया, ऐसी व्यवस्था बनाई कि भारत को लूटना है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, अंग्रेजों लूटते रहे उसके पहले, और लूटने के बाद जब लेकर भगने लगे भारत की धन संपत्ति को, काकोरी लखनऊ के पास है, काकोरी में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान ने ऐसी क्रांति किया, लूट लिया अंग्रेजों को। तो लगने लगा अंग्रेजों को कि अब तो बहुत समस्या है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जनता जग चुकी है, सोना चांदी लेकर मैं नहीं भाग सकता हूं देश के बाहर। तो एक नीति चलाई, आपको आश्चर्य होगा अगली बात सुनकर मेरी। अंग्रेजों ने 10,000 रुपए का नोट छाप दिया। आपने देखा कभी 10,000 का नोट? क्या नहीं देखा, सुना भी नहीं होगा। बिल्कुल। अंग्रेजों ने 10,000 की नोट छापा सन 1937 में 27 फरवरी के दिन पहली नोट छपी 10,000 की, और 38 में 5,000 की नोट छपी। और 10,000 5,000 की नोट जो छपी उस पर लिखा क्या, यही गौर करने की चीज है। नोट पर लिखा, ही प्रॉमिस टू पे द डिमांड ऑफ बियरर 10,000 रुपीज ऑन बिहाफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डिमांड ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ 10,000 का। राष्ट्रपति का वेतन 1,000 2,000, नोट चल रही 10,000। किसके लिए? और इन नोटों के रूप में मेरे भारत को 37 से लूटना शुरू किया और सन 47 तक लूटते रहे। भारत की अपार संपदा अटैची में भर कर जाती रही। क्रांतिकारी सोना चांदी खोजते रहे, कागज के टुकड़ों में भारत गुलाम होता गया। फिर अंग्रेजों ने एक नियम बनाया, 1867 में संविधान में डाला, भारत का शासक जब जैसे जितना जहां चाहे
उतना कर राज्य से ले सकता है। वहां से टैक्स का खेल शुरू हुआ, टैक्स डिपार्टमेंट स्थापित हुआ और खेल शुरू होते 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 47 तक भारत को खोखला कर दिया। जब जाने लगे छोड़कर तो नेहरू जी चरणों में गिर गए। नेहरू जी ने कहा कि अब मैं कैसे रहूंगा। अंग्रेजों ने कहा चिंता मत करो, मैंने जो गाड़ी बनाई थी देश चलाने की वो गाड़ी यहीं छोड़कर जा रहा हूं, उसी गाड़ी पर बैठ जाओ और उस गाड़ी को खूब बढ़िया प्रेम से चलाते रहना, धीरे धीरे धीरे। जनता कीड़े मकोड़े की जिंदगी जिएगी, मरती रहेगी, मरना उसकी फितरत है। वो बोल नहीं सकते, कुछ जगेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं, क्योंकि मेरे जो मैकाले था, मैकाले ने इतना जड़ घोब में मट्ठा डाल दिया है, तेजाब डाल दिया है, धर्म विनष्ट कर दिया है। जीएस मिल ने इतिहास को भंग कर दिया है और मैकमिलन ने अपने मन का इतिहास लिख दिया है। जो चाहेंगे नेहरू जी गाड़ी बढ़िया चलाओ, प्रेम से सुख में रहो। नेहरू जी ने गाड़ी की चाबी ले लिया और 47 में जो 10,000 का नोट बंद हुआ था वो 48 में पुनः चालू हो गया। आरबीआई के इतिहास में लिखा है सन 48 में नेहरू जी ने पुनः प्रारंभ किया 10,000 5,000 का नोट। उस नोट की लागत थी 1.5 रुपए, वैल्यू थी 10,000 की। और वो नोट आप आश्चर्य करेंगे, आजाद भारत में जितना अंग्रेजों ने नहीं चलाया उतना इन हमारे कर्णधारों ने चलाया। कैसे कहूं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अपमान भी होगा, परंतु रह नहीं गए, निंदा करना भी नहीं ठीक है। परंतु जिस गाड़ी पर बैठे नेहरू जी, वो गाड़ी प्रदूषित थी, जनता का खून चूसने वाली थी। इस अंग्रेज जाने लगा जब अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से शराब पर आधारित कर दिया। 37,365 सरकारी शराब के लाइसेंस देकर अंग्रेज 47 में चला गया। हमारे लोगों ने उनको अपना लिया। देश पर जो कर लगाया, 32 प्रकार का कर लगाया और उस 32 प्रकार के कर को लेकर 10,000 5,000 की नोट चलने लगी। चलते 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 आगे चली और सन 78 तक चली। 78 तक, 1978 तक 30 चली। वर्ष। ये सारा खेल सत्ता में बैठे लोग खेलते रहे, पक्ष विपक्ष सब ताली बजाकर हंसता रहा, लूटता रहा, खाता रहा। जब विपक्ष बोलना चाहा तुरंत पक्ष ने कहा कि भाई सांसदों पेंशन बढ़ा लो, सब ने ताली बजा दिया। सांसदों अपना भोजन भत्ता बढ़ा लो, अपने टिकट बढ़ा लो, अपने गाड़ी बढ़ा लो, अपना सुख करो। सब बढ़ते गए, सब बढ़े, सब पढ़े, सब बढ़े और सब यही पढ़े बेईमानी, यही बढ़े आगे। भारत का आम नागरिक मिट्टी में मिलता गया, आत्महत्या करता गया, अपनी बदहाली पर रोता गया, किस्मत पर रोता गया, लेकिन राम जी को नहीं छोड़ा, लेकिन राम जी के आचरण को छोड़ दिया। फिर आगे चलकर घटना और घटती है, आगे बड़ी घटना हुई। 78 में मोरारजी जी देसाई प्रधानमंत्री होते हैं। उन्होंने 5,000 10,000 के नोट को बैन लगाया। उसी में नेताओं ने विद्रोह किया, सरकार गिर गई 2.5 साल जी। फिर कांग्रेस आती है, 500 का नोट लाती है, 1,000 का नोट लाती है, फिर चलाती है। और आश्चर्य की बात आपने सुना होगा, अभी प्रमाण नहीं मिला लेकिन मैंने भी सुना, तो अप्रमाणित बात है लेकिन है उचित, कि कहते हैं कि आरबीआई 3 नोट छापती थी, 1 नंबर की 3 नोट छापती थी। एक बंडल के 3 नोट, हाँ 1 नंबर के 3 नोट। एक नोट गया जनता में, एक गया खजाने में, एक गया नेताओं के पास। इतने बड़े देश में कौन पहचानेगा 100 की नोट पर 10 अंक पड़ा है तो ये 10 अंक कहीं और नहीं होगा। ये सब खेल चले नोटों के, और नोटों के बल पर इस देश को फिर खोखला किया गया। नेता मोटे होते गए, जनता दुबला होती गई, जनता मरने लगी, मधुमेह से पीड़ित हो गई, जनता को आत्मदाह करने के लिए मजबूर कर दिया गया। टैक्स बढ़ाया तो आश्चर्य होगा आपको, अंग्रेजों ने 32 प्रकार के टैक्स लिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। आज मेरे देश में 72 प्रकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष टैक्स लग रहे हैं हम जनता पर। फिर क्या किया इन लोगों ने, और क्या काम किया कि इन लोगों ने
इस देश पर और बोझा लादा, और इतना बोझा लादा कि 36,765 शराब की दुकानों को बढ़ा करके सन 2010 31 मार्च का डेटा है, 65,967 दुकान कर दिया अंग्रेजी लाइसेंस के। और आज की तारीख में लगभग 2 लाख शराब की दुकानें हैं जो अंग्रेजी लाइसेंस प्राप्त है। जितने देसी लाइसेंस हैं वो इसमें नहीं जुड़े हैं, और जितनी भट्टियां कच्ची शराब पकड़ी जाती उसका कोई हिसाब किताब नहीं है इस देश। आकंठ शराब में डुबो कर देश को पूरी तरह से लूटा जा रहा है। शिक्षा को मिटा दिया गया, गाड़ी वही पुरानी है, अंग्रेज जो लाए थे उसी गाड़ी पर नेहरू चाचा बैठे, फिर उनके बाद के लोग बैठे, अटल जी बैठे, और बड़े अफसोस से कहता हूं कि आज भी मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसी गाड़ी पर बैठे। 2013 में मेरी टीम ने गुजरात में मुख्यमंत्रित्व काल में मिलकर निवेदन किया, जी मोदी जी यदि इसी गाड़ी पर चलेंगे तो देश खोखला हो जाएगा, आपका क्या विचार है? मोदी जी ने कहा पूरा प्रस्ताव सुनूंगा, समझ में आ गया तो करूंगा। अवसर मिला। 2 घंटा 40 मिनट तक मेरी टीम के प्रमुख व्यक्ति श्री अनिल वकील जी ने पढ़ाया पूरी बात। जी मोदी जी ने स्वीकार किया, सत्ता में आए, एक कदम बढ़े। पहला कदम मेरी टीम का था प्रस्ताव में भारत के प्रत्येक व्यक्ति का खाता होना चाहिए बैंक में। नहीं तो मोदी जी के आने से पहले बैंक के खाता खोलने में नाको चने चबवाती थी। खाते खोलने लगे। दूसरा था मेरा कि दूसरे चरण में आपको 50-100 रुपए से बड़ी नोट सब बंद करना है, तभी देश सुधरेगा। और जिस दिन नोट बंद होगी उसी दिन समस्त 72 प्रकार के टैक्स शून्य हो जाएंगे। केवल एक टैक्स रहेगा, और वो टैक्स रहेगा जो कस्टम सेंट्रल एक्साइज का, वो चलेगा। बाकी जनता कैसे जिएगी, शासन कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे चलेगी, इसके लिए टीम ने कहा, शोध ने कहा कि राम जी के कालखंड में जो था, भरत भैया की जो कर व्यवस्था है, जो चाणक्य की नीति है, चाणक्य की अर्थव्यवस्था है, जो विदुर की अर्थव्यवस्था है, उसमें से लिया जाए। और उसके अनुसार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की कमाई पर जब राम जी 2% टैक्स लिया करते थे, तो आप भी 2% लीजिए, राम राज्य आ जाएगा। तो बोले कि देश का बजट बहुत है, कैसे खर्च चलेगा? तो बजट का आंकड़ा पेश किया गया। भारतवर्ष का 2017 में जो बजट पेश हुआ वो 17.5 लाख करोड़ का था। खजाने में 13.5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ का घाटा सरकार ने एफडीआई कर्जा लेकर के पूरा किया। लेकिन 1 साल बाद फिर बजट घाटे में है। कोई एक वर्ष ऐसा आजाद भारत का नहीं आया कि जब बजट डिस्ट्रिक्ट ना हुआ हो, घाटे में न गया। सदैव घाटे में रहा है, क्योंकि गाड़ी गड़बड़ है, गाड़ी झटके ले रही है, जनता झटका खा रही है, ड्राइवर थोड़ा बढ़िया है, मोदी जैसा बचा बचा कर चलाता है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, यही चल रहा है। फ्री का गेहूं खाओ, डीजल पे टैक्स बढ़ाओ, गैस पे टैक्स बढ़ाओ, ये मुफ्त ले जाओ, ये भी मुफ्त ले जाओ। और एक वो केजरीवाल आ गए, वो और आगे निकल गए। ये सब मुफ्त का खाओ, हाँ मुफ्त का खाओ, शराब पियो। गांव गांव में शराब खोल दी गई। जी शास्त्र कहता है ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सवा, ये सूत्र है। और किया क्या? ग्रामे ग्रामे दारू ठेका, सब कुछ उलट पुलट कर दिया, कारण पैसा कमाने के लिए। और भैया ये 72 प्रकार का टैक्स जब तक भारत पर रहेगा तब तक आम नागरिक मरेगा, दुर्बल होगा, और कुछ लोग शुगर के पेशेंट होकर मरेंगे, कुछ लोग भूख से मरेंगे। अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अर्थ क्रांति मंच नाम की संस्था मेरे साथ कार्य कर रही है। हम लोग निवेदन सरकार से बारंबार कर रहे हैं, सारे टैक्स हटाइए, 100 रुपए से बड़ा नोट मिटाइए, और उसी दिन सारी जनता सुखी हो जाएगी। क्योंकि जो आपका ट्रांजैक्शन ई ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर 2% टैक्स आज की तारीख में लगाइए तो 42.5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी सरकार की हो रही है, और आप 23 लाख करोड़ पर खेल रहे हैं। उस पर भी 6.5 लाख करोड़ का मोदी जी फिर कर्जा ले लिए। और आश्चर्य, आपको एक और बता दें, बस वाणी विराम करेंगे, विषय बढ़ जाएगा, राम राज्य से लग जा रहा है, क्योंकि 1 घंटा 14 मिनट लगभग हो चुका है।
जी, तो जी, जी, कुछ जी, ज्यादा जी। भी बोल गए, क्योंकि राष्ट्र के प्रति जो भावना है जो उमड़ती है तो नहीं, फिर रहा वो नहीं तो आएगी। जाता है। जी, 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 जी। इसलिए एक बात और, कि जो भी चैनल के दर्शक हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है, जब राष्ट्र के लिए कर व्यवस्था पर बात उठे तो सहर्ष खुलकर आगे आना, और वो समय सन्निकट है, क्योंकि अब चुप नहीं रहना है। अपनी सरकार है, धर्म की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, और मोदी जी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री है। अब नहीं तो कब? जी, 7 साल तो बीत गए, राम राज्य बिल्कुल। हवा में नहीं आएगा। जी, और एक तर्क और मेरा है कि राम की राजधानी अयोध्या थी, राम की बड़ा है। राजधानी अयोध्या थी, और सृष्टि में सबसे अधिक दिनों तक कहीं से शासन चला है तो अयोध्या थी। जी, आदरणीय पंकज जी ने इस पर बड़ा सुंदर उदाहरण भी दिया था कि सबसे अधिक दिनों तक पृथ्वी पर कोई राजा यदि कहीं का था तो अयोध्या का था। अयोध्या। जी और हाँ, जब अयोध्या की राजधानी थी तो देश सुखी था, क्योंकि अयोध्या त्याग, तपस्या, बलिदान का वंश है। वहां की धरती की अपनी महिमा है। भगवान आते हैं, मथुरा में आते हैं भगवान आते, परंतु यहाँ अयोध्या में आते भगवान आते, काशी में आते। इस भूमि का महत्व है, नहीं तो भगवान भी ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिए होते, वहां नहीं लिए। सही इसलिए बात है। अब मेरा यही निवेदन है कि आप भी मेरी बात को चलाइए। अर्थ, आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या है, इस पर हम लोग चर्चा नित्य करेंगे, जब समय मिलेगा नहीं, तब करेंगे। मेरा तो चल रहा मैं है तो बराबर। आपसे आपसे आग्रह करूँगा कि यदि आप, चूँकि आपने कहा है कि आपकी अर्थ क्रांति मंच की जो टीम है, उन्होंने अलग-अलग नेताओं के साथ में, मंत्रियों के सामने ये प्रेज़ेंटेशन दिया है, और आपकी कभी इच्छा हो कि हम पब्लिकली भी इस चीज़ को बताना चाहें, पब्लिकली भी वो प्रेज़ेंटेशन देना चाहें, तो अगर आपकी कभी भी इच्छा हो तो जम्बू टॉक्स का मंच आपके लिए है। आप कभी भी वो प्रेज़ेंटेशन या उसको उसको किसी और रूप में, अगर प्रेज़ेंटेशन नहीं कहूँ, जैसा भी आपको उचित लगे, वो जनता के मध्य जरूर दीजिएगा। आप जम्बू टॉक्स के माध्यम से वो दे सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत अच्छा। और राम राज्य की यही व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, प्रत्येक व्यक्ति की क्रय क्षमता बढ़े, उसके जीवन में हैप्पीनेस इंडेक्स हाईएस्ट हो। एग्जैक्टली। जब तक खुशी बिल्कुल। का ग्राफ नहीं बढ़ेगा तब तक व्यक्ति भूखा रहेगा, और भूखा रहेगा तो धर्म छूटेगा, भूखा रहेगा तो घर छूटेगा, भूखा रहेगा तो सारे सिद्धांत छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम भूख मिटाना है। और इस देश का कोई बड़ा से बड़ा होटल ऐसा नहीं है जो अपना अनाज भोजन बना हुआ फेंकता न हो, और इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं। ये जब तक खाई नहीं पटेगी, और ये खटे पटेगी तब जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष अपनी नई गाड़ी पर बैठे, पुरानी खटारा को रिटायर कर दें। जब 15 वर्ष में गाड़ी हटाने का आदेश आ सकता है, तो ये टैक्स जी, व्यवस्था अंग्रेजों की क्यों नहीं हटाने की बात हो रही है देश में? अब बिल्कुल, उसी का बिल्कुल। समय है। राम राज्य कर सुख संपदा, बढ़ न सके फनीस शारदा। और राम राज्य में हुआ क्या? चारों ओर जय जयकार थी, सुख था। तब जबकि सबके पेट में अन्न था, सब में व्यापार था, सबके पास कार्य था, कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था। एक दूसरे से तभी प्रेम होगा जब पेट में अन्न होगा, घर में गाड़ी होगी, बच्चे पढ़े लिखे होंगे, रोजगार से होंगे, तो आपस में प्रेम होगा। पैसा नहीं होगा तो पति पत्नी में खटपट होगा, दारू का बिल्कुल। ठेका रहेगा तो घर में झगड़ा होगा, पत्नियां मार खाएंगी, दारू के लिए पैसा पति छीन कर ले जाएगा। हम लोग तो दिन भर देखते, समाज में निकल रहे हैं, देख रहे हैं, सारा दिन यही देख रहे हैं। जी। इसलिए हमको लगता है 1.5 घंटे लगभग हो रहा है, जी, और बिल्कुल, मैं विषय तो बड़ा यही लंबा है। कहूँगा कि जो कि हम लोगों ने अभी अखबार में पढ़ा भी था और विषय आ भी रहा है कि वर्ष 2023 के अंत तक रामलला जो है, जिस तरीके से भव्य राम मंदिर में विराजेंगे, तो शायद ये वो समय हो सकता है और होना चाहिए 2024 में, जब केंद्रीय चुनाव होंगे, किसी न किसी तौर पे ऐसा कुछ हो कि एक भव्य अयोध्या, लुटियंस दिल्ली से निकल करके भारत की राजधानी अयोध्या की तरफ जाए, वहां से सत्ता का प्रारंभ हो, और वो सत्ता सत्ता जैसी नहीं हो, वो भरत नीति की बात करे, वो राम राज्य की बात करे, वो अर्थ नीति की बात करे, वो देश नीति की बात करे, वो विश्व बंधुत्व की बात करे, वो विश्व कल्याण की बात करे, और जो गाड़ी है वो जरा बदल जाए, चाहे ड्राइवर वही रहे, उससे हमें समस्या नहीं है। बहुत सुंदर ड्राइवर बात बदला कही जा रहा, गाड़ी नहीं बदली जा रही, इसीलिए समस्या है। मुख्य है। समस्या यही है कि ड्राइवर अच्छा आएगा तो धीरे धीरे हाँ, चलाएगा, झटका कम लगेगा, 80 पैसे रोज जी, बढ़ेगा। ड्राइवर हाँ, गड़बड़ होगा
तो 5 रुपए रोज बढ़ा देगा, झटका तगड़ा लगेगा। इसलिए गाड़ी बदलने की आवश्यकता है और आपको भगवान सदा प्रसन्न रखे। राम जी की आपके चैनल पर आप पर कृपा बरसाएं, आप राष्ट्र कार्य में आगे बढ़ते रहें। मैं तन मन धन से आपके साथ, आपके चैनल के साथ, जो भी राष्ट्रीय कार्य करने वाले हैं उन सब के साथ। ये शरीर इसीलिए है धरती पर, भारत का प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो जाए, भारत में राम राज्य की स्थापना हो जाए और भारत की राजधानी अयोध्या हो जाए। 2018 में 18 नवंबर को हमारी टीम ने अयोध्या के सरयू जल में खड़े होकर संकल्प लिया है कि हम देश की राजधानी अयोध्या बनाएंगे, दिल्ली को नहीं रहने देंगे, क्योंकि सबसे कम दिनों की राजधानी इस देश की है तो दिल्ली है। दिल्ली, बिल्कुल। भूमि का अपना अस्तित्व है, अर्थव्यवस्था भूमि से होती है और भूमि का शोधन होना चाहिए। अंग्रेज सन दिल्ली को तय किया राजधानी बनाना, इसके पहले कलकत्ता में थे। बिल्कुल, दिल्ली बनाया, अंग्रेजों का पैर उखड़ गया, क्योंकि दिल्ली की भूमि कौरव पांडवों के युद्ध की भूमि है, महाभारत की भूमि है। जो वहां रहेगा टूट फूट लूट की राजनीति करेगा, जनता नहीं सुखी होगी, नेता सुखी होगा। राम राजा होंगे, अयोध्या राजधानी होगी, जनता सुखी होगी, राजा भरत जैसा होगा, राम जैसा होगा। सारे विश्व में उस समय सारी दुनिया एक स्वर में बोलेगी, भारत माता की जय। बहुत सुंदर महाराज जी। अंत में ये जो भारत माता की जय आपने कही है, मुझे लगता है कि ये जय जयकार, भारत माता की जय, हिंदू की जय जय कैसे हो और वो कैसे होगी। देश का वास्तु सुधार रहा है तो केंद्र का वास्तु सुधार लीजिए, और वास्तु सुधारने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या जी हम लोग बोलते हैं, केवल अयोध्या कभी बोलते ही नहीं है। तो ऐसे अयोध्या जी में जाइए, वहां अयोध्या धाम में जाइए और उसके बाद में वहां से देखिए कि जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, एक भव्य भारत, एक दिव्य भारत की संकल्पना एक्चुअली साकार ही है। बस आपको वहां पर जाना है और वहां से अपने भगवान से आज्ञा लेकर के काम को शुरू करना है, शुरू कर देना है, बाकी और कुछ नहीं। बहुत सुंदर महाराज जी, आपने आज व्याख्या जो दिया है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों का हमेशा आग्रह रहेगा कि आप निरंतर आते रहें, चाहे वो अर्थ क्रांति के बारे में, रामलला के बारे में, राम कथा के बारे में, और आपने जो कहा है कि एक सीरियल पूरा आप कभी शुरू करेंगे, जब जैसा भी आदेश होगा, तो आप जब कहेंगे किस तरीके से बात होगी तो हम उसे जरूर अपने दर्शकों के लिए करना चाहेंगे। आज पहली बार आप पधारे और रामनवमी के शुभ दिन पर आप पधारे, मुझे लगता है कि ये चैनल के लिए बहुत सुंदर और बहुत सौभाग्य की बात है। आपको बहुत नमन करूंगा और सभी दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत प्रणाम सभी करता हूँ दर्शकों को और आपको सादर जय, सादर जय। जय श्री राम, जय श्री।